तो भैया आयुर्वेदिक कोरोना किट तो बन गई है और बताते हैं पूरी खबर। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको ऐसी खबरों से वास्ता करवा सकें जो आपको सोचने जानने के नए नजरिए से जोड़ती रहे। जय हिंद, नमस्कार साथियों, हमारा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। चलिए खबर बताते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने दावा किया है कि संस्थान ने कोरोना की दवा तैयार कर ली है। बाबा रामदेव ने दावा किया है कि इस दवा के सेवन से 7 दिन में व्यक्ति कोरोना निगेटिव हो जाएगा। लेकिन बाबा के दावों में कितनी सच्चाई है, समझने की कोशिश करते हैं। किसी वायरस की वैक्सीन या दवा बनाने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। 6 महीने, साल भर या उससे भी कहीं ज़्यादा वक्त लग जाता है। वायरस वैक्सीन बनाने के लिए कई तरह के ट्रायल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला चरण होता है रिसर्च, यानी कि वायरस की दवा बनाने में हर तरह के पहलुओं पर खोज की जाती है। दूसरा चरण है प्री क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें जानवरों पर ट्रायल किया जाता है। तीसरा चरण है क्लिनिकल ट्रायल, इसमें इंसानों पर ट्रायल होता है और इसके 3 फेज होते हैं। पहले फेज में 100 लोगों से कम पर ट्रायल किया जाता है। दूसरे फेज में 100 से ज़्यादा लोगों पर ट्रायल किया जाता है। तीसरे फेज में 1000 से ज़्यादा लोगों पर ट्रायल किया जाता है। अब आते हैं चौथे चरण पे, जिसमें दवाई को संबंधित विभाग से मंजूरी लेनी होती है। पर यहाँ आकर थोड़ा पेच फंस रहा है। इस पर हम आगे बात कर सकते हैं, पहले बाकी बचे हुए चरणों को भी जान लेते हैं। इसका 5वां फेज होता है उत्पादन का और 6ठा चरण होता है गुणवत्ता नियंत्रण का। देश में इस वक्त कोरोना के लगभग 5 लाख से ज़्यादा मरीज हो गए हैं और ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। एक अनुमान है कि आने वाले महीनों में ये संख्या करोड़ों तक भी पहुंच सकती है। लेकिन बाबा रामदेव ने दावा किया है कि उनकी दवा से कोरोना पॉजिटिव मरीज 3 दिन में 70% और 7 दिन में 100% तक ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी कि कितनी अच्छी बात है कि सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, अभी मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। बाबा रामदेव के इस अलार्म पर सरकार ने आपत्ति जताई है। आप कहेंगे कि आपत्ति किस बात की? तो सुनिए, हरिद्वार में बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा लॉन्च की। इस किट में 3 अलग अलग चीजें हैं। पहली कोरोनिल, दूसरी स्वसारी और तीसरी अड़ु तेल, जिसमें स्वसारी और अड़ु तेल पतंजलि पहले से ही बेचते हैं। और अगर कोई नई चीज है तो वो है कोरोनिल, जो कि इम्यूनिटी को बढ़ाती है, साथ साथ ढेर सारी बीमारियों को भी ठीक करने में मदद करती है। दिक्कत ये है कि एक तरफ बाबा रामदेव दवा लॉन्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत सरकार कह रही है कि हमें कोई सूचना ही नहीं दी गई। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय या किसी अन्य स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्थाओं से भी कोई परमिशन नहीं ली गई। भारत सरकार की तरफ से बयान आने के बाद कई राज्य इस दवा की बिक्री को लेकर अपना अविश्वास जता चुके हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ना तो उनके पास किसी ने आवेदन किया था और ना ही उन्होंने कोई स्वीकृति दी है। लेकिन बात करें बाबा रामदेव की, तो पतंजलि की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जयपुर के निम्स मेडिकल कॉलेज में उन्होंने ट्रायल किया था और परिणाम सही निकला है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी बयान आया है। उन्होंने यह कहा कि 10 जून को 3 प्रकार की दवाइयों के लिए पतंजलि की तरफ से आवेदन किया गया था, लेकिन उसमें कोरोना या उससे जुड़ी किसी भी प्रकार की दवाइयों का जिक्र नहीं था। उन्होंने खांसी, जुखाम, बुखार जैसी दवाइयों के लिए आवेदन किया था और हमने उन दवाओं के लिए उन्हें लाइसेंस दिया था। WHO और आयुष मंत्रालय ने इस दवा पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ राजस्थान सरकार की ओर से पतंजलि के ऊपर केस भी दर्ज करा दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि बाबा रामदेव के ऊपर उठ रहे सवालों का कैसे बाबा रामदेव जवाब देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में चल रहे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़िए और हमारे वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गलत खबरों को जाने से रोका जा सके। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।